वेलकम टू उसूल टेक प्लस। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि साइड पे सिविल इंजीनियर का जो रोल होता है, डिफरेंट डिफरेंट रोल होता है, डिफरेंट डेजिग्नेशन में होता है। तो उसकी शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होती है। तो इस स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि यदि अगर आप फ्रेशर है, आप साइड पे काम करना चालू किए, तो आपको कैसे काम का तरीका अपनाना चाहिए और कैसे अपने आप को उसमें ग्रोथ करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारा एज ए सिविल इंजीनियर साइट पर हम पहली बार जाते हैं, तो हमारा जो रोल क्या रहता है वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद उसमें कैसे अपने को बेसिक में से एडवांस में जाना है, फिर एडवांस में जाके आपको जो एक्सपीरियंस होगा, जो आपको नॉलेज गेन होगा, उसके आधार पर आप नेक्स्ट स्टेप पे, नेक्स्ट डेजिग्नेशन में पहुंचेंगे। तो जैसे कि मैं आपको पहले बताऊं कि साइट पे सिविल इंजीनियर के रोल कितने होते हैं। तो सबसे पहले होता है साइट इंजीनियर। ठीक है, साइट इंजीनियर बनने के बाद आपको थोड़ा नॉलेज लगेगा, नॉलेज मिलेगा, और अपना जो इंजीनियरिंग नॉलेज के हिसाब से अपना प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा बढ़ेगा, और उसके हिसाब से आपको थोड़ा क्वालिटी में फोकस करना पड़ेगा। तो उसके बाद आपका डेजिग्नेशन हो सकता है क्वालिटी इंजीनियर। ठीक है, आप काम करवाना जान गए, काम कैसे होता है जान गए, काम में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये जान गए, तो उसके बाद आप क्वालिटी इंजीनियर के हिसाब से भी नेक्स्ट आप मूव कर सकते हैं। और क्वालिटी एंड एग्जीक्यूशन, ये दोनों को मिला के आपको जो नॉलेज मिलती है, उसमें से आप बिलिंग इंजीनियर में, या तो यूं कहे कि सीनियर इंजीनियर में आप जा सकते हो। आपका जो नेक्स्ट ग्रोथ होगा क्वालिटी इंजीनियर के बाद, वो सीनियर इंजीनियर या तो बिलिंग इंजीनियर में होगा। ठीक है, जब भी आपका उस टाइम उस स्टेज तक आपको पहुंचते पहुंचते, मतलब समझ लीजिए कि अच्छी अच्छी जगह पे आप काम करोगे, अच्छा नॉलेज गेन करोगे, फोकस करोगे, तो आपको 5 से 6 साल में आप उस स्टेज में आराम से बढ़िया से पहुंच जाओगे। और सीनियर इंजीनियर या तो बिल्डिंग इंजीनियर के बाद जो अपना नेक्स्ट डेजिग्नेशन आता है वो साइट इंचार्ज या तो प्रोजेक्ट मैनेजर आता है। तो इसी तरह पूरा फ्लो होता है हमारा सिविल इंजीनियर का। तो सबसे पहले मैं आपको आज इस वीडियो में बेसिक बताऊंगा, जो शुरुआती जो स्टेज है साइट इंजीनियर का वो बताऊंगा। तो बेसिक से आप साइट इंजीनियर होते हो, तो उसमें से आप एडवांस में कैसे जाओ, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, क्या रोल आपको लेना पड़ेगा, क्या काम आपको करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके ग्रोथ के लिए। तो शुरुआत करते हैं कि हमारा जो बेसिक वर्क होता है, बेसिक रोल होता है, वो आप कहाँ से शुरू करना चाहिए। आप फ्रेशर कहीं साइट पे जा रहे हो, तो सबसे पहले तो आपको क्या आना चाहिए, सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए ड्राइंग रीडिंग का। यदि अगर आपको ड्राइंग रीडिंग करना नहीं आता है, तो आप साइट पे काम का चेकिंग या तो काम कैसे हो रहा है वो कैसे जान पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला है बेसिक, हमें ड्राइंग का रीडिंग करना पड़ेगा। ड्राइंग के रीडिंग में ऐसा नहीं है कि भाई एक ड्राइंग हमने पढ़ लिया, प्लान पढ़ लिया तो खत्म हो गया। ड्राइंग में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, प्लान होता है, एलिवेशन होता है, सेक्शन होता है, उनमें भी अलग अलग कंपोनेंट के डिटेल के लिए अलग अलग सेक्शन होता है। जैसे कि हम बीम का पकड़ लेते हैं, कॉलम का पकड़ लेते हैं, फुटिंग है, स्लैब है, उन सब का सेक्शन डिटेल। ठीक है, अलग अलग उसका जो बीबीएस टेबल होता है, वो सब हमें बेसिक जो लेवल होता है वो ड्राइंग के अंदर ही, ड्राइंग रीडिंग में ही आता है। उसके बाद आप ड्राइंग कंप्लीटली पढ़ना सीख जाओगे, तो सेकंड स्टेप आपका क्या होना चाहिए, सेकंड स्टेप आपका होना चाहिए कि आपको बीबीएस को पूरा का पूरा समझना पड़ेगा। देखिए, कोई भी फ्रेशर इंजीनियर होगा, वो साइट पे जाएगा, तो आपको बीबीएस का यदि ड्राइंग आपको स्टील स्ट्रक्चर डिटेल आपको हाथ में थमा दिया जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ समझ जाओगे। आपको पहले आर्किटेक्चर ड्राइंग पढ़ना पड़ेगा, वो आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या बीम है, क्या लेआउट है, क्या कॉलम है, क्या फुटिंग का लेआउट है, क्या बीम का लेआउट है, क्या कॉलम का लेआउट है, स्लैब कौन सा है, क्या लेआउट है, कितना एरिया है। उसके बाद आप बीबीएस का जो बेसिक होता है वो आप समझ पाओगे। ठीक है, और बीबीएस और ड्राइंग कंप्लीट आप पढ़ना जान जाओगे, उसके बाद आप बिल्डिंग का एग्जीक्यूशन में जाओगे। लेकिन उसके बाद तीसरा स्टेप ये है कि कोई भी काम को एग्जीक्यूट करने से पहले हमें क्या नॉलेज होना चाहिए। खाली ड्राइंग रीडिंग भी काफ़ी नहीं है। ड्राइंग रीडिंग से खाली हमारा काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता, हमें उसके बाद भी नॉलेज गेन करना पड़ेगा बिल्डिंग मटेरियल का नॉलेज। यानी कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन में जितना भी एक्टिविटीज आती है, उनमें जितना भी मटेरियल यूज होता है, तो हमें उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है,
तो ये था हमारा बेसिक का पार्ट कि आपको एज ए फ्रेशर सिविल इंजीनियर आप जाते हो तो आपको शुरुआत इन 3 स्टेप में कंप्लीट करना है। उसके बाद ही यदि आप एडवांस लेवल में जाओगे तो आपको कोई दिक्कत फेस नहीं होगी। ये अपना बेसिक फाउंडेशन है, ये मजबूत होगा आपका, तो आप नेक्स्ट आपका डेजिग्नेशन ग्रो होता जाएगा, आपका ग्रोथ होगा। ठीक है, तो अभी बेसिक को खत्म करने के बाद एडवांस लेवल में क्या जाना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने पहले आपको बेसिक बताया, ड्राइंग रीडिंग, बीबीएस एंड बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, ये आपको साथ में रखना है। अब एडवांस लेवल में जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा बिल्डिंग का एक्टिविटीज, कि कौन कौन सा बिल्डिंग का एक्टिविटीज आता है, उसका सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है ना, अब हम ये तो सब कोई जानता है कि एक्सकेवेशन किया, फिर पीसीसी किया, फिर फुटिंग किया, स्टील डाला, फिर फुटिंग कास्टिंग किया, फिर फिलिंग किया, तो ये सीक्वेंस बेसिक हो गया है, ये तो हर कोई जानेगा। लेकिन जब फिनिशिंग लेवल का काम आता है ना, जब हमारा बिल्डिंग बन जाता है, तो फिनिशिंग का लेवल मतलब क्या होता है कि हमारा प्लास्टर हो गया। ठीक है, प्लास्टर के बाद हम पेंट करेंगे, पेंट के बाद हम टाइल्स करेंगे, टाइल्स के साथ साथ क्या हो, यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता, यहाँ पे हमारा प्लम्बिंग का भी आता है, इलेक्ट्रिकल का भी कुछ हमें हमारे सिविल इंजीनियरिंग के रोल में आता है। ठीक है, फायर फाइटिंग का आता है, बहुत सारा आता है। तो ये एक्टिविटी का सीक्वेंस आपको मालूम होना चाहिए कि हम कौन सा काम खत्म करने के बाद कौन सा शुरू करें, या तो किस काम के साथ साथ, किसके पैरेलल के साथ साथ हम एक काम दूसरे काम लिंक होता है और उसको हम पैरेलल काम कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप एडवांस लेवल पे पहुंचोगे ना, तो आपको बीबीएस का आना कंपलसरी है। आप कोई भी बिल्डिंग का, कोई भी कंपोनेंट का बीबीएस आपको कंप्लीटली आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इंडिविजुअल एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क, यानी कि जो भी हम साइड पे एक्टिविटी होता है, वो एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करने के लिए उनका स्पेसिफिकेशन, उनका प्रोसेस क्या होता है, ये आपको पता होना है। जैसे कि मैं आपको एक पकड़ लेता हूँ कोई भी, कि आप एक मेशनरी करवा रहे हो। ठीक है, तो मेशनरी का स्पेसिफिकेशन क्या होता है, कैसे होता है। ये नहीं होता कि भाई मोटर बनाया, ब्लॉक डाले, पानी डाला और हो गया चुनाई। ठीक है ना, उसका भी एक स्पेसिफिकेशन होता है। जैसे कि आपको ब्रिक्स है तो आपको ब्रिक को पानी में सोख करके रखना है, जो भी उसका टेस्टिंग होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, वो टेस्ट करना है। उसके बाद जब आप कंस्ट्रक्शन वर्क को अप्लाई करते हो तो उस टाइम आप मेशनरी करवाते हो, तो मेशनरी में जो भी जॉइंट आते हैं उसमें टूथिंग होना चाहिए। ठीक है ना, हर 3 फीट पे आपको पीसीसी का लेवल, ये अपना क्या कहते हैं, कंक्रीट का एक लेयर देना होता है। और कई जगह पे तो क्या करते हैं कि जो कंक्रीट का लेयर देते हैं उसके साथ साथ हर अल्टरनेट लेयर पे एक स्टील का रॉड भी डाला जाता है मेशनरी में। और जो हमारे मेशनरी हो जाने के बाद जो हमारा जॉइंट होता है मेशनरी का, वो अल्टरनेट होना चाहिए। कोई भी जॉइंट कोइंसाइड या पैरेलल नहीं होना चाहिए, जॉइंट ब्रेक ही होना चाहिए। ठीक है, और उसमें भी हमारा जो जॉइंट होता है वो जॉइंट का थिकनेस 10 से 12 एम होना चाहिए, ना उससे कम होना चाहिए, ना उससे ज़्यादा होना चाहिए। तीसरी बात, उसमें जो भी हम मेशनरी करें उसमें ग्रू का कटिंग, जॉइंट पे ग्रू का कटिंग होना चाहिए फॉर द बॉन्डिंग फॉर प्लास्टर। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है ना, ये आपको हर एक एक्टिविटी का एग्जीक्यूशन आपको कहीं पे भी मालूम होना चाहिए, तभी आप किसी भी टीम को लीड कर पाओगे। ठीक है, अभी जैसे कि आपके इसके बाद प्लम्बिंग आता है, टाइल्स फ्लोरिंग, वाटर प्रूफिंग। ठीक है, जो एक्टिविटी होता है उसको आप पूरी तरह से फैमिलियर होना पड़ेगा। उसके बाद ही आप कंप्लीट एक साइट इंजीनियर बन पाओगे। और इन सब स्टेज को आप कंप्लीट करने के बाद ना, आप कोई भी प्रोजेक्ट आप इंडिविजुअली टैकल करने के लिए तैयार हो जाओगे। तो इस वीडियो में जो आपको बताया, जो भी पॉइंट बताया, उनको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपना ग्रोथ करोगे और नेक्स्ट में आप अपना डेस्टिनेशन प्लस करते जाओगे। इसी से ही हमारा प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट जॉब में ग्रोथ होता है। कोई भी चीज़ को, एक ही चीज़ को पकड़ के आप बैठोगे तो आप वहीं के वहीं रह जाओगे। इसीलिए आपको आगे बढ़ना है तो ये जैसे मैं बताया आपको स्टेप फॉलो करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो क्वालिटी इंजीनियर होता है और बिलिंग इंजीनियर होता है, उनके लिए पूरा एक अलग चीज हो गया। तो उनके नॉलेज में इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हो गया तो क्या तो होना चाहिए नॉलेज में, ये बताऊंगा। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।